IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयान। खबर प्रधानमंत्री मोदी के 3 देशों के दौरे से जुड़ी हुई है। वहीं से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी शिव भक्ति का परिचय दिया है। आज वो मॉरिशस के गंगा तालाब में शिव दर्शन के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना भी की। मोदी आज मॉरिशस की संसद में भी भाषण देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री महात्मा गांधी संस्थान भी जाएंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री श्रीलंका के लिए रवाना हो जाएंगे। कमल लेंस चल रहा है। ये तस्वीरें सीधे मॉरिशस से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। दूसरा दिन है आज उनके दौरे का। उसके बाद वो श्रीलंका जाएंगे, लेकिन यहां पर मॉरिशस में प्रधानमंत्री गंगा तालाब में पहुंचे हैं। यहां पर शिव की उन्होंने आराधना की, पूजा की, विधिवत पूजा की गई और सीधी तस्वीरें वहीं से हैं। आज दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां के सदन को संबोधित करने का भी आज उनके सूची में है और साथ ही राष्ट्रपति से वहां पर काफी मसलों पे बातचीत भी वहां पर की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह जो है मॉरिशस का, उसमें मुख्य अतिथि होंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये सीधी तस्वीरें हैं मॉरिशस से शिव तालाब या गंगा तालाब की ये तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। कमल लेंस चल रहा है। पंडित जी आपके पीछे आ जाइए। फोटो जो हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश सोनी जुड़ चुके हैं। आकाश, ये सीधी तस्वीरें मॉरिशस से आ रही है। दूसरा दिन है आज दौरे का और शुरुआत यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शिव भक्ति से यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं उससे कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये खूबसूरत विजुअल्स देखिए, भारतीय मूल के कितने सारे लोग आपको आसपास नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक बेहद अहम काम किया है कि जहां जहां भी भारतीय मूल के लोग हैं उनके साथ भारत को एक बार वापस जोड़ने का प्रयास। तो एक तरह से पीपल टू पीपल कांटेक्ट के जरिए वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जो दुनिया भर में फैले हुए वो बेहतर निवेश कर सकें। साथ ही साथ भारतीय मूल के लोग जितने भी देशों के अंदर हैं वहां पर एक और खास बात यह है कि वो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है। संख्या में कई जगहों पर शायद उतने बड़े ना हो, लेकिन वो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है और इसलिए उनके गुडविल को यूज करते हुए भारत के साथ इन देशों को कैसे बेहतर जोड़ा जा सकता है ये किया जा रहा है। और मॉरिशस के जहां तक प्रधानमंत्रियों का सवाल है, उनमें से कई बिहारी मूल के रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जगन्नाथ के साथ बातचीत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो $50 करोड़ के रियायती कर्ज की पेशकश कर रहे हैं मॉरिशस के लिए, तो एक और गुडविल जेस्चर है उनकी तरफ से। और साथ ही साथ पेट्रोलियम की स्टोरेज के लिए वहां पर मॉरिशस के अंदर बाकायदा गोडाउन बनाने की योजना है। तो ये आप देखें कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि कैसे खास तौर पे उन देशों को भारत से जोड़ा जाए जो कि भारतीय मूल के लोगों के रहने के स्थान बने हुए हैं। और पेट्रोलियम का सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कि पेट्रोलियम स्टोरेज मॉरिशस में बात की जा रही है। इंडियन ओशन के अंदर बहुत दूर भारत के पास, भारत से जाने के बाद में आपके पहले मॉरिशस आता है, उसके बाद आगे अफ्रीका, और भारत अपना पेट्रोलियम के जो संबंध है वो ब्राजील तक यानी 15,000 किलोमीटर दूर तक मजबूत कर रहा है। ये क्रूज फ्लाइट के हिसाब से बता रहा हूं मैं। ऐसे में बीच बीच में स्टोरेज की भी जरूरत पड़ेगी, तो मॉरिशस को उस प्लान के अंदर जोड़ा गया है। साथ ही साथ चीन का जितना प्रभुत्व कुछ समय से रहा है इस इलाके में, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया है। और भारत अब ये कोशिश कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश है कि स्ट्रेटेजिकली भी जोड़ा जाए, रणनीतिक तौर पर जोड़ा जाए इन सब इलाकों को, और भारत की जो पकड़ है वो इंडियन ओशन एरिया में मजबूत की जाए। बिल्कुल आकाश, साथ ही ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री के दौरे का दूसरा दिन है, किस तरीके का आज कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, आगे जैसा कि आपने कहा कि वो संसद को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन आगे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, उनमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो मॉरिशस और भारत के बीच दोहरा कराधान वर्जन समझौता है, DTA, इसकी खास तौर पे समीक्षा की जा रही है, क्योंकि मॉरिशस से बहुत सारा पैसा भारत में आता है, लेकिन काला धन कैसे मॉरिशस से भी और कुछ आसपास के इलाकों से भी वापस लाया जा सके भारत के लिए, ताकि देश का विकास हो सके, इसके लिए भी बातचीत काफी विस्तार से हुई है। और जैसा कि मैं बात कर रहा था, रक्षा के क्षेत्र में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और उसके लिए भी बातचीत जारी है और आगे भी ये चलती रहेगी। जो 5 समझौते हुए हैं उसके अंदर समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक सहमति पत्र शामिल है, इस पर हस्ताक्षर हुआ है। और पूरा जो इंडियन ओशन एरिया है इसके अंदर भारत कैसे आगे बढ़ना चाहता है उसमें मॉरिशस बेहद महत्वपूर्ण है।